पाकिस्तान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा। क्या बोला तूने? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हो जाए वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपए यूरिया की बोरी 400 रुपए, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपए की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे। गजब बेइज्जती है। जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे जमीन से रिलेटेड, जो हमारी तिजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले लें। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से यूईटी नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से यूएई में लेके जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। यूएई में लेके जा रहा है। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है। लेकिन वो लोग जो है ना, हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं। क्या बोला तूने? और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। लेकिन सर अब देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानियों ने अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो गाइज देख लिया मोदी साहब का जलवा। ये होता है जलवा मेरे भाई, ऐसे नहीं है। मोदी जी जो है ग्रेट लीडर हैं। आज पूरी दुनिया मोदी जी को सुनना चाहती है, मोदी जी की बात मानती है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो अरब के देश हो, आप देख सकते हो। लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर उन खास करके वहाँ के लोग तो मैंने देख लिया कि मोदी फैन बन चुके हैं। लोग खास करके लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारें आज भी वो वही पुराना राग आलाप रही हैं। लेकिन भाई साहब एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान भी मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मान लेगा। तो ये दिन आप जल्द ही देख लेंगे। जो सिस्टम चल रहा है ना अरब के देशों पर, जिस तरीके फैन फॉलोइंग मोदी जी की बढ़ रही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो गाइज इसी तरीके का हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर में भी आए ऐसे ही जलवे बिखेरे और देश को आगे लेकर जाएं। तो बाकी गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें तभी मज़ा आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब पहले चलते हैं पाकिस्तान, देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2 रोजा दौरे पर यूएई गए थे। वहां पे बड़ा उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। आज इंडिया और यूएई के ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वहां पे पूरा यूएई भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। वो G10 और G20 में जाते हैं। और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, अपने मुल्क में करवाते हैं। बैठते हैं ना, उसके अंदर बैठते हैं ना। तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है, इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, स्टैब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं। और हमारे पास क्या है? और फिर सर हम कहते हैं कंपनियां, इनकी एक कंपनी उसमें नहीं जा रही लॉस में। अवाम तकरीबन 10 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गई है। मगर फौज का एक भी अदारा जो है ना, वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपए यूरिया की बोरी 400 रुपए, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपए की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पर। सर अब मैं यही बात तो कर रही हूँ कि हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया काफर है, हम इस्लाम से भरे हुए हैं। और हम कर क्या रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बनाया था ना। इस्लामी तो खत्म हो गया जब उन्होंने उसके ऊपर इद्दत के केस के ऊपर फैसला दिया, ठीक है ना। अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया। जमहूर का मतलब जमहूरिया, जमहूर है ही नहीं इधर, ठीक है ना। सिर्फ ये मकबूजा पाकिस्तान है जिसके ऊपर 75, 76, 77 साल से फौज ने और ब्यूरोक्रेसी ने और जजेस ने कब्जा किया हुआ है। बस। आपका नाम? वसीम जिया भट्टना। क्या करते हैं सर आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। और आप? मैं भी सेम ही। जबरदस्त। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे के लिए यूएई गए थे। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया।
भारत माता जय के नारे लगाए गए। हमने देखा यूएई जो है वो इंडिया के रंग में हमें रंगा हुआ दिखाई दिया, जिस तरह इंडियन कल्चर को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था। और इसके साथ साथ जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है और मेरे ख्याल 7वें नंबर पे आर्मी है। जो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके साथ एक कारोबारी तल्लक उनका बन जाता है अमीर होने के नाते। सर देखें, जब हमें ये बात पता है कि दुनिया में उसी की इज्जत है जिस मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, जिस मुल्क के पास पैसा होगा, जंग तो फिर हाँ जंग इकॉनमी की है ना, अब तो वो हथियारों वाली जंग ही नहीं रही, तो फिर हमने अपनी इकॉनमी बेहतर क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि यहाँ जब से पाकिस्तान बना है, इसके ऊपर जागीरदारों का कब्जा रहा है। इंडिया था, इंडिया में उन्होंने जागीरदारों से सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। कोई उन्होंने सरमायादार बड़ा नहीं रहने दिया था। उन्होंने खुद डेवलप किया अपने आप को, इंडस्ट्रियाँ लगाई, सब कुछ हुआ। ये जो थे इन्होंने अपनी जगीरें संभाल के रखी। जागीरदारों ने इस मुल्क के ऊपर तसल्लुत कायम रखा, अमीर नहीं होने दिया, जो रियासत है उसको अमीर नहीं होने दिया। ये खुद अमीर होते गए, अमीर से अमीर तर होते गए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब है और इसके जो शराफियाँ हैं वो अमीर हैं। जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो जाके जजीरे ख़रीद लेती है। कोई जाके अमेरिका में एक बता रहे थे कि उन्होंने उधर उनको सजा हुई, इधर आके उनका VIP प्रोटोकॉल हुआ, वो भी कोई आर्मी के थे। अब ये देखें, हमने कभी इंडिया में ये चीज़ देखी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टियाँ हो, या उनके बच्चे किसी दूसरे मुल्क में पढ़ रहे हो, या नरेंद्र मोदी से पहले जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी कोई प्रॉपर्टी आपने दूसरे मुल्कों में देखी हो? बात सुनी नहीं, हमने कभी ऐसी सुनी नहीं। हमारे जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाता है, अब भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है। उनका रिजल्ट बदल बदल के रातों रात उनका रिजल्ट बदले हैं, उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। वो कैसे वो करेंगे? वो तो अपने आप को संवारेंगे या उनको संवारेंगे जिन्होंने उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। फिर जब हमारे पास सियासत के नाम पर कुछ करने के लिए होता है तो हम लोगों को मजहब के नाम पे लड़वाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि दुबई के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बात की कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह, अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, UAE में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल, बहुत सारे MOUs इंडिया और UAE के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हुए हैं। जेरे समंदर वो एक ट्रेन भी बिछाने लगे हैं जो सीधी इंडिया से UAE जाएगी। इधर कोई ऐसा नहीं, इधर ये हमारी ऑरेंज ट्रेन बना दी है जो हमें घाटे में ही जा रही है, तो हम उसको नारे लगा रहे हैं जो ऑरेंज ट्रेन बन के। वो क्या फायदा तो है लेकिन नुकसान ज्यादा है उसका। देखिए ना, इस्लामी मुल्क होने के नाते एज अ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंडिया को आज तमाम इस्लामी ममालिक में रिस्पेक्ट मिल रही है और पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हम पे सख्तियां कर दी हैं, हमें वीज़ाज नहीं मिल रहे। UAE की बात करें, UAE ने 950 पाकिस्तानियों को पिछले साल अपने मुल्क से निकाल दिया कि ये हमारे मुल्क में आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। इराक ने कहा ये जी ज़ियारतें करने आते हैं, फिर वापस नहीं जाते, गायब हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तानियों की वही हरकतें हैं जो हमारे सियासतदानों की हरकतें हैं। गायब ना हो, क्या करें? इधर भूख है, सारे फ्लास से मर रहे हैं लोग, तो इसलिए वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं। अपने बच्चों का सोचते हैं, कोई उधर जाके पैसे कमा लेंगे। इकॉनमी इधर की बिल्कुल गिरी हुई है। उधर अगर 1 रुपया कमाते, इधर आके उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अपने बच्चों का सोचते हैं, इसलिए गायब होते हैं। वो जुर्म नहीं करते मेरे ख्याल में, उधर कमाते हैं। उधर जो मुस्लिम कंट्री है उनको भी चाहिए कि उनका कुछ ना कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। जो उधर गायब होते हैं वो कुछ
क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए नहीं, उधर मजदूरियाँ ही करते हैं बेचारे। वो इमरान खान ने भी उनकी आवाज़ उठाई थी, वो जो उधर पकड़े हुए थे, आपको याद होगा सऊदी अरब में इधर आया था किंग उधर का सलमान, उनको एक ही बात उन्हें की थी, मेरे बंदों को उधर से छोड़ दो। उन्होंने वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो सिर्फ यहाँ से गायब होने वाले जो अभी आपने बात की ना, गायब हो जाते हैं, वो बेचारे अपने औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, रोटी रोजी के लिए जाते हैं। अब भी इधर सारे इधर भागने के लिए तैयार हैं। कोई मुल्क अगर कहे ना कि हमें इधर कोई पनाह दे मैं दे, कहती हूँ अगर आप इंडिया का बॉर्डर खोल देना, यही वाघा बॉर्डर, तो आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। जो चला हालात जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हालात इस तरह हुए हैं। आपने अमीर